नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से दी जा रही कोरोना को मात। इंदौर, भोपाल समेत अन्य स्थानों पर मिल रही सफलता के बाद रीवा में भी किया जाएगा इस दवा का प्रयोग। संजय गांधी अस्पताल में निर्माणाधीन वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का रीवा कमिश्नर ने किया निरीक्षण। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक भी उतरे प्रवासी श्रमिकों की मदद में। और सुहागी थाना प्रभारी को हटाने विधायक ने एसपी को सौंपा पत्र, हुआ वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से दी जा रही है कोरोना को मात। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां पूरी दुनिया हैरान व परेशान है, वहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने जो दवा खोज निकाली है वह इस महामारी को मात देने की दिशा में रामबाण सिद्ध हो रही है। इस दवा का प्रयोग मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर सहित ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में किया गया है, जिसके माध्यम से काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक भी किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि आयुर्वेद पद्धति से केरल जैसे राज्य को कोरोना से राहत मिली है, जिसके बाद इसे पूरे देश भर में प्रयोग के तौर पर देखा गया है, जिसका अच्छा रिजल्ट सामने भी आ रहा है। कोरोना महामारी संक्रमण से निपटने की दिशा में पूरी दुनिया भर में अभी तक जहां कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपना परचम फहराने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बात को दुनिया ने भी माना है कि अभी तक कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जितना असरदार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रही है, उतनी असरदार अभी तक दुनिया भर में कोई दवा नहीं है। इस दिशा में लगातार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा एक से एक नायाब प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने जिले भर में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क त्रिकुटु चूर्ण एवं बंसमनी बटी का वितरण किया गया है। इसके बाद प्रदेश के भोपाल व इंदौर, बुरहानपुर में कोरोना मरीजों को ठीक करने में कारगर सिद्ध हो रही आरोग्य कसायम 20 दवा को अब जल्द ही रीवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए जाने की तैयारी है, जिससे इस महामारी से मरीज जल्दी ही स्वस्थ होंगे। इस दृष्टि से हमारा केंद्र सरकार का जो आयुष विभाग है, वहाँ से गाइडलाइन आ रही हैं और उसी के अनुसार हम सभी लोग काम कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें सामने निकल के आई हैं। एक तो इसका बचाव ही इसका चिकित्सा है, सबसे पहली चीज़। तो बचाव की दृष्टि से सारी चीज़ें हम लोग जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमको सैनिटाइज करना है, किस प्रकार से मास्क लगाने हैं, दस्ताने पहनने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सब तो करना ही है। इसके साथ साथ ये वायरस जो है उन लोगों पर अटैक करता है या असर कम करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम अच्छी होती है, उन पर अपना असर कम कर पाता। भले वो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण उनके पर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और लंग्स तक उसका इफेक्ट नहीं हो पाता। इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ औषधियों का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसमें त्रिकटु चूर्ण, संसमनी बटी और अणु तेल का प्रयोग हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इसको घर घर पहुंचाने, पहले ओपीडी से दे रहे थे, लॉकडाउन के पश्चात घर घर पहुंचाने का आदेश हुआ, तो उस से हम लोग पूरे रीवा में लगभग 2.5 से पौने 3 लाख लोगों को पहुंचा चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। इसके अलावा पॉजिटिव केसेस के लिए भी एक गाइडलाइन हमारे पास आई, एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया हुआ है आरोग्य कसायम 20 के नाम से। उसके भी जिन सेंटर्स पे स्टडी चल रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे केसेस जो हैं वो 95% निगेटिव 1 हफ्ते के अंदर हो जाते हैं, ऐसा देखने में आया। संजय गांधी अस्पताल में निर्माणाधीन वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का कमिश्नर ने किया निरीक्षण। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए रीवा संजय गांधी अस्पताल में एक और वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब की दूसरी यूनिट तैयार की जा रही है, जिससे कोरोना जांच में तेजी लाई जा सके। अस्पताल में संचालित वायरोलॉजी लैब की बायोसेप्टिक कैबिनेट में लगातार आ रही खराबी के चलते जांच प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए दूसरी मशीन लैब में स्थापित किए जाने की तैयारी की गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संजय गांधी अस्पताल में दूसरी वायरोलॉजी लैब लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव पहुंचे और अति आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PK लकटकिया समेत अन्य चिकित्सक व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल की जो वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है, उसमें जो RT-PCR जो मशीन आई है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार उसमें खराबी आ जाती है। तो बायोसेप्टिक कैबिनेट उसका जो है उसमें बार बार खराबी आने से
हमारे संभाग के जो कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो समय पर नहीं हो पा रहे और उनको फिर हमें जबलपुर ICMR भेजना पड़ता है। तो ये मशीन में निश्चित रूप से 3-4 बार उसको ठीक करा लिया, खराबी ऐसी है जो ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैंने जो टेक्नीशियन है उनको निर्देशित किया है कि इस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन जो है लाई जाए। नई मशीन हमारे पास में आ गई है, इसको स्थापित करने के लिए हमारे अस्पताल में दूसरी यूनिट भी हम तैयार कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर PWD और E&M के जो कर्मचारी अधिकारी हैं लगे हुए काम कर रहे हैं और शीघ्र ही वो जैसे ही हमारा लैब का जो काम है सिविल वर्क पूरा हो जाता है तो दूसरी मशीन जो है हम स्थापित करेंगे ताकि जो टेस्ट की जो सैंपल जो हमारे पास में आ रहे हैं चारों जिलों के उनका तत्परता से उनका टेस्ट हो सके और वस्तुस्थिति पता चले। हमारी योजनाएं और निश्चित रूप से कोविड को नियंत्रित करने के लिए उसके संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश पूरे हमारे प्रशासन की ओर से और हमारे जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी ओर से की जा रही है। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक भी प्रवासी श्रमिकों का भरण पोषण करने उतरे मैदान पर। वैसे तो चिकित्सक लोगों की जान बचाने की दिशा में कार्य करते ही हैं, किंतु इन दिनों पूरी दुनिया भर में फैली इस महामारी के चलते प्रवासी श्रमिकों के सामने जो संकट व्याप्त हुआ है उसको लेकर भी चिकित्सकों ने उन्हें भोजन पानी सहित जरूरतमंदों को दवा वितरित करने का जो बीड़ा उठाया है वह अत्यंत सराहनीय कदम माना जा रहा है तथा धरती के भगवान की उपमा को साकार करते हुए इसे मूर्त रूप देने की दिशा में भी यह अनूठा प्रयास माना जा रहा है। चिकित्सकों के इस प्रयास में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने अपनी भागीदारी निभाते हुए श्रमिकों को फल एवं भोजन पानी वितरित किया। ये संकट की इस घड़ी में जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं चाहे वो किसी भी राज्य के हों, हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं और उनकी मदद करना हमारा न केवल दायित्व वरन नैतिक कर्तव्य भी है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से निकलते हुए जितने भी प्रवासी मजदूर यहाँ से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, उन सबको अलग अलग स्वयंसेवी संगठन अपनी ओर से भोजन की पानी की व्यवस्था कर रही है और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रीवा इकाई की ओर से भी मजदूरों को जो प्रवासी मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग हैं सबको मुफ्त में भोजन, फल, बिस्किट्स, बच्चों के लिए चॉकलेट्स और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें वितरित की जा रही हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम सबको मिलकर कोरोना को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है, हराना है, इसके डर को पूरी तरह से ख़त्म करना है। इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी सावधानी, हमारी सतर्कता ही हम यदि बरतें हैं तो निश्चित रूप से कोरोना को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, इसके संक्रमण की चेन को रोक सकते हैं। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रीवा इकाई के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मानवीय कल्याण के इस अनुष्ठान में आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इस तरह के अनुष्ठान के जो काम हैं वे निरंतर जारी रहने चाहिए। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में एक तरफ जहां शासन प्रशासन स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं इन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने कई सामाजिक संगठनों के साथ चिकित्सकों का भी दल सक्रिय होकर दीनहीन व जरूरतमंद श्रमिकों की मदद में हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को तिघरा बाईपास के समीप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं MP MSRU के तत्वावधान में बाहर से आने वाले हजारों प्रवासी श्रमिकों को भोजन पानी, फल, बिस्किट व बच्चों के लिए चॉकलेट वितरित की गई। वहीं जरूरतमंदों को दवा का भी वितरण किया गया। इस दौरान रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव के अलावा डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर AK तिवारी, डॉक्टर महेंद्र तिलकर, डॉक्टर अनुराग चौरसिया समेत अन्य चिकित्सक व मेडिकल एसोसिएशन के अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोगों का ये एक उद्देश्य रहा है कि जो अपने प्रवासी मजदूर है इनको किसी तरह की कोई चिकित्सा की आवश्यकता हो तो हम लोगों ने यहाँ पर दवाइयों का और उनके जो कॉमन दवाइयों का वो इंतज़ाम किया है। और इसी के दौरान जब हमने सोचा है कि ये लोग काफ़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं तो इन लोगों को पानी और खाने की व्यवस्था की है, बच्चों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था की है, छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए केला, फल वगैरह, जो काफ़ी उम्र दराज है उन लोगों के लिए भी फल और खाने का हमने इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आए। जैसे भी आपने देखा होगा एक जो बस थी वो तमिलनाडु से निकल के रांची की तरफ जा रही थी और काफ़ी संख्या में मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सुबह से हम लोग देख चुके हैं कम से कम 7 से 8 बसें
जो इतने दूर से आई थी। फिर कुछ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे भोपाल के एक स्टूडेंट थे, उन लोगों को भी यहाँ काफ़ी इतने दूर से आने के बाद दिक्कत रही हैगी। तो ये हम लोगों ने हमारे सभी डॉक्टरों ने ये एक सोचा कि हम लोग अभी तक के चिकित्सा के क्षेत्र में ही लोगों को सर्विस देते हैं, तो हमने सोचा चिकित्सा के साथ ही साथ ये लोग इतनी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं तो इनको खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अभी अमूमन मुझे ऐसा लग रहा है 200 लोग के करीब यहाँ से निकल गए हैं, तो 200 के करीब लोग जा चुके हैं यहाँ पे। उन लोगों को हमने पैकेट दिए हैं। हाँ, हम डॉक्टर तो मुख्य जो हम चिकित्सा से जुड़े होते हैं, कई बीमार हैं इनमें से जिनको हम लोगों ने दवाई दी, कई लोगों को डायरिया उल्टी रही तो इन लोगों को हमने दवाई दी। अन्य लोगों से भी हमारी अपेक्षा है, जो NGOs है उनसे भी अपेक्षा है कि जो ये इतने दूर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनकी किसी न किसी तरह से मदद की जाए। ये एक समाज सेवा होगी। संकट की घड़ी में तो इस समय सभी को अपने अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। और हमको इंदुलकर सर ने इन्फॉर्म किया था कि हम लोग IMA जो है रीवा ब्रांच इस तरह का एक बढ़िया प्रोग्राम करने जा रहा है, तो हम लोगों के लिए तो ये खुशी का मौका है कि IMA के साथ हम भी ये समाज सेवा का एक काम है उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों का जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, इसके सारे सदस्यों ने भी इसमें अपना सपोर्ट किया है और आगे जब भी हमारा ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब जैसा भी हमको आदेश करेंगे तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन हमेशा IMA के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। सुहागी थाना प्रभारी को हटाने विधायक ने SP को लिखा पत्र हुआ वायरल। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा सुहागी थाना प्रभारी कन्हैया कुमार बघेल को हटाए जाने रीवा SP आबिद खान को पत्र सौंपा था, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बात पर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, इसलिए बेगुनाह जनता के साथ गलत करने वालों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी बेगुनाह जनता के साथ मारपीट कर भय और आतंक का माहौल निर्मित करना चाहते हैं। इसी संबंध में रीवा SP को जनप्रतिनिधि की हैसियत से पत्र सौंपा गया है। वायरल हो रहे पत्र को लेकर जब हमने इस बात की सच्चाई जानने त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी से बात की तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सुहागी थाना प्रभारी का जो आचरण है वह पद व गरिमा के विपरीत है। आइए हम आपको सीधे इस संबंध में विधायक ने जो कहा है उसी बात से रूबरू कराते हैं। विधायक जी, आपका एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों न एक बार आपसे इस संबंध में बात कर ली जाए, इसकी सच्चाई क्या है। आश्चर्य है जी कि कोई अधिकारी का जब जनता के बीच में आतंक फैलता है तो उसके संबंध में जनमानस कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि से बात करता है। जी और अचंभा इस बात का है, मेरे इस एक लेटर के लिए इतना बड़ा वायरल, इतनी बड़ी, जैसे देश नष्ट हो गया हो, देश टूट गया हो, पहाड़ टूट गया हो। ये कोई नई बात तो नहीं है, जनता ने प्रतिनिधि बनाया है। और जब भय आतंक का वातावरण कोई अधिकारी क्रिएट करता है, ऐसे परिस्थिति में सक्षम अधिकारी से जनप्रतिनिधि चर्चा और पत्राचार करता है। जी मैंने भी पत्र लिखा है कि प्रभारी थाना सुहागी का आचरण जनमानस के विपरीत है, जनता में भय और आतंक का वातावरण है। ऐसे परिस्थिति में उन्हें सुहागी से बदलकर और जनता को निजात दिलाई जाए, इस आशय का पत्र हमने SP साहब को लिखा है। जी और SP साहब ने कहा, मुझे आश्वासन दिया कि हम विचार करेंगे। जी हमने उनसे यही अवगत कराया, जनमानस व्यथित है उनके आचरण से, इस कारण उनका वहां रहना उचित नहीं है। जी 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 तो ये कौन ऐसा कर रहे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा द्विवेदी जी जी कि कोई काम नहीं है जो वायरल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। कोई हमने अपराध तो किया नहीं है और
वायरल करने से किसको कितनी बड़ी लोकप्रियता हासिल होगी। यदि उन्हें लोकप्रियता हासिल हो तो और दिन रात वायरल करे तो अच्छा है, उनकी जी। तबीयत है। जी जी। मेरा कर्तव्य है मेरा मकसद विधायक जी सिर्फ इतना था जी। कि इसकी सच्चाई क्या है। द्विवेदी है जी, ना? मैं श्यामलाल द्विवेदी मेरा नाम है। जी 45 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा, जी और इस धरती पर एक व्यक्ति जी भ्रष्टाचरण की बात कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा आज की तारीख तक। जी 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 और किसी के छवि को खराब करना जी लोग अपनी शान और शौकत समझते हैं, जी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पत्रकारिता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जी ऐसे मैं निंदा करता हूँ, ऐसा भर्त्सना करता हूँ ऐसे लोगों की जी जो गंदे विचार के लोग हैं और जी। किसी के चरित्र पर लांछन लगाते हैं। मेरे पास जी यदि पूंजी है तो मात्र एक चरित्र की है, जी और उसी चरित्र बल पर प्योथर की क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जी इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी जिसकी जो तबीयत हो, जो कहना चाहता हो वो कहता रहे। जी जी डिमांड वो कन्हैया लाल से पूछा जाए जी या किसी अधिकारी से पुलिस के पूछा जाए या किसी विभाग के अधिकारी से पूछा जाए, पता किया जाए। जी जी ये अपने बाल बच्चे और दीन धर्म पर कोई अधिकारी ये बात करे, जी कभी श्यामलाल ने एक नए पैसे की डिमांड किया हो जी। या किसी प्रकार की डिमांड किया हो। हमने जनता के कार्य के लिए कहा है, और जनता का जो अधिकारी कहा नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, है आतंक करेगा। हमेशा से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। आज भी मैं विधायक नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ। विधायक जहाँ का हूँ, और आज दायित्व तो आपने दिया है, जनता ने दिया है, इसलिए कोई भी अधिकारी गड़बड़ करेगा उसके विरुद्ध मैं आवाज उठाऊंगा। विधायक जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि मतलब किस तरह के आरोप जनता द्वारा, किस तरह के आरोप थाना प्रभारी पर लगाए जा रहे हैं? क्या बातें हैं ऐसी, कौन से बातें आ रही हैं सामने जिसके मतलब जिसको लेके आप उन्हें हटाना चाहते हैं? मैं इसलिए हटाना चाहता हूं कि बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना और किसी सम्मानित व्यक्ति को सरेआम सड़क पे बेइज्जत कर देना, इस तरह के तमाम उनके कृत्य हैं। और बातें, प्रमाण तो है मेरे पास, लेकिन उसको मैं कह इसलिए नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए कि आज के इस युग में कौन कब क्या बात करने लगे, वो अलग विषय है। और आतंक के वातावरण की वजह से मैं उन्हें ये चाहता हूँ, एसपी साहब से आग्रह किया था कि ऐसे अधिकारी को यहाँ हटा दिया जाए। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके। जी। कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहा है रीवा स्वास्थ्य विभाग। पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर जहां हाय तौबा मची हुई है, वहीं रीवा जिले का स्वास्थ्य अमला इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसी का परिणाम है कि लगातार प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का खास असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और इस मामले में रीवा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से विफल साबित होता दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की हीला हवाली और निर्णय लेने की क्षमता में कमी मानी जा रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से यह महामारी रीवा को अपनी गिरफ्त में जकड़ ले। जी हाँ, दुनिया भर में व्याप्त इस महामारी को लेकर जो लापरवाही व व्यवस्थाएं रीवा में देखी जा रही हैं, शायद ऐसी लापरवाही कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्यों की जा रही है? जिम्मेदार इस विषय पर क्यों मौन है? यह एक अहम सवाल है। जब से रीवा जिले में कोरोना ने अपनी दस्तक दी है, तब से अब तक में जितनी अव्यवस्थाएं व कमियां रीवा में देखी गई, शायद है कि इस तरह की लापरवाही कहीं और होंगी, चाहे वो जांच के मामले में हो या फिर कोरोना संक्रमित मरीजों को रखने की बात हो। ऐसा देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से भाग रहा है। अगर हम बात करें कोविड मरीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करने की, तो यह भी काम लगातार जारी है। कुछ मरीज मेडिकल कॉलेज, तो कुछ बिछिया, तो कुछ आयुर्वेद महाविद्यालय, तो वहीं कुछ डिहिया कोविड सेंटर में। इसे क्या माना जाए? एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के पास प्रॉपर किट व उपकरण के साथ चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को कमी बताई जा रही है,
वहीं दूसरी तरफ कई जगह अलग अलग मरीजों को रखकर संक्रमण को हर जगह फैलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो जरूरी उपकरण हैं वो भी सीएमएचओ द्वारा नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों व डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने में कई मुसीबतें देखी जा रही हैं। हम आपको आज आयुर्वेद अस्पताल की व्यवस्था से अवगत करा रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमित 15 मरीजों को लाकर एडमिट करा दिया गया है, परंतु जो जरूरी उपकरण हैं उन्हें देने में कोताही बरती जा रही है। आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा सीएमएचओ रीवा को पत्र जारी कर 2 थर्मल स्कैनर, 2 पल्स ऑक्सीमीटर, 100 पीपीई किट समेत अन्य जरूरी उपकरण मांगे गए, परंतु वहां से महज 6 पीपीई किट के अलावा 1 थर्मल स्कैनर व 1 पल्स ऑक्सीमीटर ही दिया गया। ऐसी स्थिति में बिना सुरक्षा कैसे चिकित्सक व कर्मचारी संक्रमित मरीजों की देखभाल कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रति मरीज प्रतिदिन सरकार 5,000 रुपए का बजट उपलब्ध करा रही है, जिसमें डिस्पोजेबल बेडशीट, तकिया समेत अन्य उपकरण शामिल हैं, लेकिन यह व्यवस्था नदारद देखी जा रही है। तो हमारे सेंटर्स पे अभी जैसा कि आपको पता ही है, जिला प्रशासन ने हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल को भी एक कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया है और उसी के उसमें जिला प्रशासन ने हमारे यहाँ पहले दिन 8 मरीज आए, उसके बाद आज 7 मरीज और आए हैं, तो 16 मरीज, करीब 15-16 मरीज हमारे पास है इस समय। तो उनको भी हम कल से, आज शाम तक शायद भोपाल से काढ़ा प्राप्त हो जाएगा, कल से हम उस काढ़े का प्रयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी सारे मरीज नेगेटिव होकर अपने घर जा सकते हैं। हाँ, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छे हैं। वे लोग, मैंने देखा, उनसे बातचीत करी, मैंने तो नहीं बात कर, जो लोग डॉक्टर ड्यूटी पे हैं उनसे मैंने पूछा तो वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब लक्षण किसी को भी नहीं है। हमारे पास जितने भी हैं, कल एक पेशेंट को जरूर बुखार आया था तो उसको बुखार की दवाई दे के उसको सब्सिडाइड कर दिया गया है और पॉजिटिव केसेस हैं, जिला प्रशासन ने उनकी जाँच कराई है, पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें कि डहिया से भी कुछ मरीज हमारे पास रेफर होके आए हैं, तो वो शायद डिस्चार्ज होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर। बाकी कुछ फ्रेश केसेस हैं वो 14 दिन के बाद ही डिस्चार्ज होंगे। टोटल कितने केस हैं? टोटल हमारे पास 15 केस हैं इस समय। 15 केस हैं और 15 में से 5-6-7-27 तारीख तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो डहिया से आए हुए हैं 10 दिन उनको हो चुके हैं, 4-5 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट, हाँ, ये पूरा जिला प्रशासन के अंतर्गत इस सेंटर कार्य कर रहा है। तो जिला प्रशासन से, सीएमओ से हमें पीपी किट भी प्राप्त हुई हैं और थर्मल स्कैनर प्राप्त हुआ है और पल्स ऑक्सीमीटर। ये 2 चीज़ें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है उस व्यक्ति का, और थर्मल स्कैनर से हम थर्मल जो टेम्परेचर देखते हैं वो टेम्परेचर देखने का कि इसको बुखार तो नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं और उनसे सुबह शाम हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं और ऑक्सीजन का लेवल देख रहे हैं। सर जी, क्या गाइडलाइन क्या है, जैसे जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी व्यवस्था बनाने सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार की तरफ से जो हमें जिला प्रशासन से सुविधाएं जो प्राप्त हुई हैं, एक तो ये इनका सुबह शाम टेम्परेचर देखना है, ऑक्सीजन लेवल देखना है। इसके आधार पर हम कुछ औषधियाँ उन्होंने चयनित की हैं। उन औषधियों में एक तो क्लोरोक्विन है और एक एंटीबायोटिक है और मल्टीविटामिन और जिंक मेन रूप से इनको हम सुबह शाम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसके अच्छे रिजल्ट्स पूरे भारतवर्ष में प्राप्त हो रहे हैं, वो हम कल से प्रारंभ करेंगे, आज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये नेगेटिव हो जाएंगे। कोरोना संक्रमित को दफनाने को लेकर कब्रिस्तान में विरोध। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसे दफनाने को लेकर कब्रिस्तान में विरोध की स्थिति निर्मित हो गई। यहां तक कि व्यक्ति को दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे को भी भर दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझाइश देकर शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद भी विरोध कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार पुलिस ने फिर सबको वहां से हटाकर बिछिया थाना क्षेत्र के कुठुलिया पहुंची, जहां मृतक को दफनाया गया। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनका एक्सीडेंट आज 5-6 दिन पहले बेला में हुआ था और ये खत्म हो गए हॉस्पिटल में। तो ये बोले कि भाई यहाँ पर मिट्टी यहीं हो जाए, घोगर कब्रिस्तान में। भाई हम लोग को पता चला कि भाई ये कोरोना पेशेंट है। प्रशासन ने, सबसे पहले प्रशासन ने झूठ बोला, उसके बाद जो वहाँ से आए थे अयूब खान, घोगर निवासी, नगर निगम का, वो ये सब आए कहीं नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा है। हम कहें नहीं, यहाँ पर हम नहीं होने देंगे। हमारे पास इन्होंने खबर किया फ़ोन करके सुबह, हमसे बताया कि जुगनू ऐसी ऐसी बात है कब्रिस्तान में अपने यहाँ। हम कहें ठीक है, हम आ रहे हैं। जब हम आए तो यहाँ प्रशासन खड़ा था। प्रशासन से हमने पूछा जाके कि हम कहें क्या बात है, कहीं वो तो मिट्टी कराना है यहाँ। हम कहें नहीं, यहाँ मिट्टी नहीं होने देंगे। प्रशासन यहाँ पहुँचा था जेसीबी लेकर, जेसीबी लेके पहुँचे थे। और भाई इन लोग को मालूम नहीं था ये यहाँ पर हमारे यहाँ आज कम से कम हमारे पूर्वजों के ज़माने से रहते हैं। इनके बाप दादा यहाँ रहे हैं, उसके बाद अब इन लोग यहाँ रहते हैं।
तो भाई अब इन लोग के ऊपर आदमी सौंपा है कि भाई आप लोग देखना, कोई बात होगी तो आप बताइएगा हम लोग से, फिर हम लोग देखेंगे उसके लिए। नहीं, ये झूठ बोल के प्रशासन के थ्रू वो उनके घर वाले ये कब्र खुदवाए थे। अभी आप लोग द्वारा इसको जी, दोबारा मट्टी जब कर हम दी। लोग को मालूम चला तो हम कहे नहीं, यहाँ पर नहीं होने देंगे, भटवा दो इसको। देखिए, ये यूपी से, महाराष्ट्र से यूपी एक फैमिली जा रही थी 2 गाड़ियों में। ये करीब 4 दिन पहले की बात है और उसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बेला के पास और कुछ लोग उसमें घायल हुए थे। तो उसके बाद उनको SGMH रेफ़र किया गया था। वहाँ पे करीब 2 दिन पहले एक नसीरुद्दीन करके हैं, उनकी डेथ हुई है और डेथ के बाद उससे पहले उनका सैंपल लिया गया था तो वो पॉजिटिव आ गया है। तो क्योंकि कोरोना ग्रसित हो गया व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, तो जो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के निर्देश हैं वो यही हैं कि पासी ज़िले में, जिस ज़िले में डेथ हुई है वहीं पे किया जाता है। इसलिए उनकी बॉडी को यूपी ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, अतः यहीं पे रीवा में उनको जो लास्ट राइट्स होते हैं वो किए जाने थे। तो कब्रिस्तान में यहाँ पे पहले उनको दफनाने का इरादा किया गया जो यहाँ शहर के बीच में है। तो वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की गई कि ये बस्तियाँ पास में हैं और कोरोना को लेके कुछ उनके मन में भ्रांतियाँ थीं। उनको समझाने का प्रयास किया गया मगर समझाने नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सारी महिलाएं और बच्चे इस तरह के लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो अननेसेसरी सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा था इस सब पूरी प्रक्रिया में। तो एक दूसरे कब्रिस्तान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो शहर के थोड़ा सा बाहर है और वहाँ पे उनको दफनाने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपके माध्यम से मैं ये एक मैसेज भी लोगों को देना चाहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ मन में बिल्कुल ना फैलाएं कि डेड बॉडी से को दफनाने से या कहीं पे जलाने से वहाँ के आसपास के क्षेत्र को कोरोना संक्रमण हो जाता है या इस तरह की कोई बात हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है और कृपया जितना हम लोग सजग रहेंगे कोरोना को लेकर उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से कोरोना को दी जा रही मात। इंदौर, भोपाल समेत अन्य स्थानों पर मिली सफलता के बाद रीवा में भी किया जाएगा इस दवा का प्रयोग। संजय गांधी अस्पताल में निर्माणाधीन वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का रीवा कमिश्नर ने किया निरीक्षण। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक भी उतरे प्रवासी श्रमिकों की मदद में। और सुहागी थाना प्रभारी को हटाने विधायक ने एसपी को सौंपा पत्र हुआ वायरल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।